हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल रितेश सर में एक बार पुनः स्वागत है स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम हिंदी मेजर 4 और 5 का सिलेबस बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बीच बीच में उसको भी हम डिफाइन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हिंदी का जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का भी वीडियोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि तुरंत देख पाएँ। और इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को देखने को मिलते ही रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आज सिलेबस बताने वाले इस वीडियो में बढ़िया से एकदम, तो देखिए पूरा ध्यान से। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ना है हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद से 20वीं शताब्दी तक कि जितने भी रचनाएं व इतिहास है वो सारा कुछ। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ पढ़ना है, एकदम डायरेक्ट पॉइंट पर जाते हैं। देखिए, छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य और छायावादोत्तर कविता की भूमिका। तो छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य क्या है और छायावादोत्तर कविता की भूमिका क्या रही है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ना है इसमें। और छायावादोत्तर कविता में यथार्थ दृष्टि के उदय का स्वरूप, यथार्थ दृष्टि कैसे उदय हुआ। ठीक है, छायावादोत्तर कविता में कैसे यथार्थ दृष्टि का उदय होता है उसके स्वरूप के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, अब इकाई 2 में देखेंगे छायावादोत्तर काव्य धारा। तो इसके क्या क्या कौन कौन से काव्य धाराएं हैं, उनमें से कौन कौन प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के बारे में थोड़ा डिफाइनली मतलब बढ़िया से जानेंगे इसको। ठीक है, और इकाई 3 में से देखेंगे छायावादोत्तर काव्य धारा जो कि नई कविता है और समकालीन कविता है। तो ये भी आता है से इस प्रयोगवाद के बाद आता है। ठीक है, तो ये सब को भी हम लोग देखेंगे बढ़िया से। इकाई 4 में अनुशंसित ग्रंथ हैं जैसे कि काव्य सरगम संतोष कुमार चतुर्वेदी के बारे में, लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आगे देखिए कुछ निर्धारित कविता है जिनसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। देखिए, इंसान और कुत्ते हरिवंश राय बच्चन जी का है, फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का हिमालय के प्रति है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है ओठ अचल हारिल, इसके बारे में शायद आप लोग पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध का है तुम लोगों से दूर, और धर्मवीर भारती का है ठंडा लोहा, नरेश मेहता का है घर की ओर, और धूमिल का है 20 साल बाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का फसल, इसके बारे में भी आप लोग शायद पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और देखिए मेजर 5 में आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, कहानी व उपन्यास की सैद्धांतिकी। सैद्धांतिकी कहने का मतलब कुछ नियम कानून, कुछ ना कुछ नियम तो होते हैं हर एक चीज़ में। ठीक है, वही तरह कहानी लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उपन्यास के लिए भी कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में अब देखिए इकाई 1 में क्या है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास। जो हिंदी का आधुनिक रूप है, आधुनिक गद्य है, उसका विकास किन परिस्थितियों में हुआ, उनका क्या पृष्ठभूमि रहा है। ठीक है, ये सब के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। और इकाई 2 में क्या, कहानी की परिभाषा, यानी कि कहानी की क्या परिभाषा दिए जा सकते हैं, कौन कौन से विद्वान क्या क्या परिभाषाएं दिए हैं। ठीक है, उनके बारे में। फिर कहानी के तत्व, तो कहानी के कौन कौन से तत्व होने चाहिए कहानी में, जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ ये कहानी है। ठीक है, और देखिए कहानी की विशेषताएं, कहानी की कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर कहानी को वर्गीकरण भी किया गया है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, तो ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को समझाइए या व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए या चर्चा कीजिए। ठीक है, या टिप्पणी कीजिए, तो ये सारा कुछ रहेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से दिए जा सकते हैं। उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास किसको कहते हैं, कौन से विद्वान क्या कुछ दिए हैं परिभाषा, तो उसके बारे में। उपन्यास के कौन कौन से तत्व होने चाहिए, उपन्यास की विशेषताएं क्या क्या हैं, वर्गीकरण इनको किन किन भागों में किया गया है, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में इनमें से एक क्वेश्चन आप लोग को दिए जा सकते हैं। अगला देखिए इकाई 4 में कथेतर गद्य का उद्भव एवं विकास। संस्मरण, संस्मरण क्या होता है, जीवनी क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, रिपोर्टाज क्या होता है, यात्रा वृत्त क्या होता है, तो ये सारा कुछ स्टूडेंट्स आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे मेजर 5 में। ठीक है, आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं अगर प्राइवेट क्लासेज में, ठीक है, ट्यूशन की तरह, लेकिन इसमें जो ऑनलाइन सारे कुछ मिलेंगे और हमेशा रहेंगे 6 मंथ तक, आप लोग को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। आप मोबाइल चेंज कर लीजिए, जो भी चाहे वो चेंज कर लीजिए, लेकिन आपसे दूर नहीं जाएगा वो सारा नोट्स और वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट भी होंगे पर वीक, उसमें प्राइज भी वितरण किए जाएंगे, और इसके साथ ही आप लोग का जो गेस्ट पेपर टाइप का क्वेश्चन आंसर का भी व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है,
और किए हैं इसमें, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे 499 रुपीज़ में। 6 सब्जेक्ट 6 महीने के लिए और पूरा डिफाइनली पूरा बढ़िया से एकदम क्लियर करके, जब तक हमको संतुष्टि नहीं होगा तब तक आपको छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। और आप लोग को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप लोग के अंदर समझ जाएंगे और याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। और आप लोग इंतज़ार करिएगा कि कब आएगा एग्ज़ाम कि हम दें, ठीक है। एग्ज़ाम आप लोग को और नज़दीक आने के लिए बोलिएगा, ठीक है। इस तरह से तैयारी रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अक्सर ट्यूशन में वगैरह क्या होता है 500 रुपये लेता है पर महीना, और पढ़ाते हैं सर, तो पता चलता है जाने आने में भी खर्चा हुआ, कहीं दूसरा जगह जाना पड़ता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोग एक बार सुने भूल भी जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप देखिए मेरे यहाँ क्या है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, जितना बार चाहे उतना बार देखिए, दिन रात में जितना बार चाहे देख सकते हैं 6 महीने में, ठीक है। आप जितना बार देखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को ही लाभ होगा। तो इस तरह की व्यवस्था की है फ्रेंड्स आप लोग के लिए, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।